और बैंक निफ्टी की चाल आप लगातार देखें तो वहां पर नए मूव्स बने हुए हैं, लेकिन ऐसे में क्या स्टॉक पिक्स और होनी चाहिए? क्या सिर्फ बैंक्स पे ही दाव खेलना चाहिए या फिर आप बेट्स और भी ले सकते हैं? टेक्निकल एक्सपर्ट्स से जुड़ते हैं अब हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कुणाल बोथरा बने हुए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बैंक्स तो पूरी तरह से फ्रंट रनर है, बिल्कुल लीड कर रहे हैं, लीडरशिप पूरी आ रही है, लेकिन अब और दूसरी रिकमेंडेशन कहाँ से? अभी भी क्या बैंक्स पे भरोसा होगा? आप अपनी रिकमेंडेशन में कुछ और ऐड कर रहे हैं? तो अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वापस से मोमेंटम आना चालू हो गया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि जो हम कह रहे थे मॉर्निंग में कि अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देना, तो एक पहली बात हुई, ब्रेकआउट सस्टेन होगा जब अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वापस से लीडिंग मूव करना चालू कर लेंगे। तो वो साइंस अभी दिख रहे हैं एंड इट इज साइंस आईसीआईसीआई बैंक विच इज एक्चुअली नॉट परफॉर्मिंग, बट बाकी सारे अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक एक अच्छी रिकवरी दे रहा है, इंडसइंड बैंक अच्छी रिकवरी दे रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स पॉसिबल इंडिकेटिव साइन दे रहे हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी की मूव और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हमने मंडे देखा था 10-11% का राइज, उस पर अनवाइंडिंग भी नहीं हुई है, तो ये भी एक इंडिकेशन लॉन्ग ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हैं और बैंक निफ्टी की इंटरनल्स इंडिकेट कर रही है कि ये मूव और ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है बैंक निफ्टी में। तो मूव स्ट्रांग रहेगी। जो दो बाय कॉल मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे, पहला रहेगा एक्सिस बैंक पे 880 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे अनुमान से आई थिंक स्टॉक वापस से ब्रेकआउट के लेवल्स पे आने को रेडी है। 920 925 का एक इमीडिएट टारगेट रख सकता है एक्सिस बैंक पे, स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 855 का। और सेकंड स्टॉक में सिलेक्ट करूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लासिकल ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, 50 डीए में ब्रेकआउट। तो इन सारे फैक्टर्स पे इस पे भी बुलिश रहूंगा। 680 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे, स्टॉप लॉस 620। कितनी तरीके के ब्रेकआउट गिनवाए कुणाल आपने। मतलब कोई ब्रेकआउट बाकी रह गया क्या? और बहुत सारे ब्रेकआउट। अच्छा, ओके। लेकिन इससे हम सेंटिमेंट आपके जरूर समझ गए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्विक्शन पूरा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा राशन मनी लेके ब्रेकआउट वाला है ये मामला, बाजार में बोलते हैं। चलिए, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में पॉजिटिविटी है और ऐसा ही कुछ कहना कुणाल का भी है। कुणाल, शुक्रिया आपने मार्केट पर अपना आउटलुक हमें बताने के लिए। एक्सिस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस वक्त अगर आप देखेंगे बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक चाल, बैंक्स के बाद एफएमसीजी है जो कि कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र चल रहे हैं और उसके बाद एफएमसीजी प्लेज में एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। आइए हमारे और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनको भी जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट के आउटलुक उन्हें कैसे नजर आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। हमारे साथ राजेश पालिव्या हैं और केवल पटेल हैं जो कि जुड़ गए हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। केवल, गुड आफ्टरनून टू यू। राजेश जी, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे इस वक्त? अगर देखें बाजार में बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा कमान संभाली, आउट परफॉर्मेंस वहीं से है, लेकिन स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस पर आप क्या बना रहे हैं दोनों? गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मार्केट में बैंक निफ्टी तो कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक सिलसिलेवार हम देख रहे हैं, रोज नए ऑल टाइम हाई यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है ये मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन यहाँ पे अक्रॉस द बैंकिंग सेक्टर देखने को मिल रही। निफ्टी में भी व्यू तो पॉजिटिव ही है। तक हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 18,090 ये स्टॉप लॉस है और हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी जिस तरीके की चाल बनी हुई है यहाँ पे 18,250 18,300 तक की अपसाइड यहाँ पे बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और जैसे ही हम 18,250 के लेवल को क्रॉस करेंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगी। पुट राइटर्स 17,900 18,000 18,100 की स्ट्राइक पे एग्रेसिव है, जो कि दिखाता है बेस हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं और बाइंग की साइड पे कॉन्फिडेंस है। रुपी भी आज मजबूत हुआ है। अगर हम देखें तो विक्स भी देखें तो एक कंट्रोल्ड और लोअर ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये सारे पैरामीटर है जो कहीं ना कहीं तेजी के को यहाँ पे सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं और ब्रॉड बेस बाइंग है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ जो कि दिखाता है पार्टिसिपेंट जो है मार्केट के वो बुलिश साइड की बेट ही यहाँ पे ले रहे हैं मार्केट में। तो व्यू पॉजिटिव है दोनों इंडाइसेस पे। बैंक निफ्टी पे हम 42,500 और फिर 43,000 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में करीब 41,750 के आसपास और निफ्टी के स्टॉप लॉस है 18,090 के। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पहला स्टॉक प्राइवेट सेक्टर बैंक में होगा और उसमें आरबीएल बैंक आज हमारे रडार पे है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में बना है और आज का जो मूव बना है इसने ऑलमोस्ट अपने 5-6 दिन का एक साइडवेज जो कंसोलिडेशन नैरो प्राइस एक्शन था उसको आज ब्रेकआउट करते हुए दिखा और प्रीवियस स्विंग हाई का भी ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है आरबीएल बैंक। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में आज मोमेंटम बना, आरबीएल बैंक ने भी एक अच्छा चाल यहाँ पे दिखाया। हमें लगता है आरबीएल बैंक यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम 155 की तरफ बढ़ाते हुए दिखेगा, तो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 132 का स्टॉप लॉस होगा। दूसरा जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है भारत फोर्ज। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में
मल्टी मंथ ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखे हैं, और जिस तरीके के ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे बने हैं भारत फोर्ज में, हमें लगता है ये स्टॉक का एक कंटिन्यूटी यहाँ पे दिखाएगा अपसाइड की। 930 ट्रेडिंग के टारगेट है, 865 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक रहेगा अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर से, और वो रहेगा टाटा मोटर। जरूर नंबर है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे चार्ट पे बनी, 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे बनाते दिखा रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। डेटा में हम देखें तो पिछले दिनों में जो रिकवरी बनी है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी बनी है, तो हमें लगता है टाटा मोटर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। स्टॉक में 460 तक की अपसाइड हमें लगता है आ सकती है। 428 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है।